आज 17 जुलाई की ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज कुल 416 सैंपल भेजे गए। आज दिनांक तक कुल सैंपल 21,569 भेजे गए। आज 10 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज हुए व्यक्ति 448। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्ति 18। आज दिनांक तक कुल संक्रमित 723। बचे हुए एक्टिव केस 258। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 17। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 969। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 21। संस्थागत क्वारंटीन 468। होम क्वारंटीन 802। होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीज 38। पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में भी हैं, 38 मरीज हैं। इनकी लगातार निगरानी की जा रही है कंट्रोल रूम के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, और इस निगरानी सिस्टम को और अच्छा किया जाएगा। ये सभी बड़े शहरों में ये हो रहा है कि पॉजिटिव केसों को होम आइसोलेट, अगर वहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था में ज़रूरी है कि घर में अलग कमरा हो पॉजिटिव मरीज़ को रखने के लिए, टॉयलेट अलग हो, टॉयलेट अटैच हो रूम में, और एक व्यक्ति नॉन पॉजिटिव उनकी देखरेख करने के लिए हो, अटेंडेंट हो, और वो अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल की निगरानी कर पाएँ, पल्स ऑक्सीमीटर रखें, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर रखें, और वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार अपडेट रहें और हमारी टीम की निगरानी करती रहे। तो ये व्यवस्था को और अच्छा आगे भविष्य में ज़रूरत जिस तरह से रहेगी उस तरह से किया जाएगा। सभी बड़े शहरों में पॉजिटिव केसों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। आज निजी लैब की भी, निजी जो लैब संचालक हैं और निजी अस्पताल हैं, उनकी भी बैठक रखी गई थी, और जल्दी ही 2-3 दिन में निजी अस्पताल भी अपने यहाँ पॉजिटिव मरीजों का इलाज शुरू करेंगे। उसको पूरा अपने हॉस्पिटल के वो आने जाने की व्यवस्था को अलग अलग रखेंगे, पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव अलग अलग पूरा पार्टीशन करके और पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार करेंगे। इसी तरह से निजी लैब से ये कहा गया है कि आप अन लैब जिनको ICMR से अनुमति मिली हुई है RT-PCR टेस्ट करने की, उनसे टाई अप करें और आप भी कोरोना के टेस्ट करें चार्ज बेसिस पे। तो लोग वहाँ पे जिससे कि जिनको टेस्ट कराना है वो करा पाएँ, क्योंकि जो सरकार जो टेस्ट कराती है वो उसका एक प्रोटोकॉल है। पॉजिटिव केस के संपर्क वाले लोग हैं या सिम्टम्स वाले लोग हैं, फीवर क्लिनिक में आएंगे, स्क्रीनिंग होगी, OPD में आएंगे, तो वो उसके तहत ही होता है। अन्यथा लोग अपना प्राइवेट लैब से भी करा सकें, ऐसी व्यवस्था अब कराई जाएगी। लॉकडाउन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और लॉकडाउन जो एक चर्चा थी कि लंबा लॉकडाउन रहेगा, तो अभी लंबा लॉकडाउन नहीं है। भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो किया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। जहाँ भी लॉकडाउन लगाया गया वहाँ फिर बाद में उसी स्पीड से केस आए, और बार बार लॉकडाउन कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि पूरी व्यापारिक गतिविधियाँ, लोगों की रोजी रोटी सब प्रभावित हो जाती है। कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है। शासकीय अमले अपना काम करे, जागरूकता से ट्रेसिंग करे, सैंपलिंग करे, क्वारंटीन करे, आइसोलेशन करे, इलाज करे। उसमें शासकीय अमले में सभी अमला शामिल है, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व का अमला, पुलिस का अमला, नगर निगम का अमला, अन्य विभागों का अमला। लोग जागरूक हों, लोग सहयोग करें, और लोगों में रोको टोको अभियान के प्रति अच्छी भागीदारी हो। लोग मास्क पहने, सही से मास्क पहने, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। लोग बोलते हैं कि टाइमिंग ये कर दिया जाए, इसका ये कर दिया जाए। टाइमिंग आप अपने लेवल पे तय करो, आपको किस बाज़ार का क्या टाइमिंग तय करना है, आपके ऊपर है। हर चीज़ शासन प्रशासन तय नहीं कर सकता। जब लॉकडाउन था तब बात अलग थी, अब अनलॉक है। लॉकडाउन भी इसलिए था कि लोग जागरूक हो जाएं, लोग समझदार हो जाएं, लोग प्रोटोकॉल को समझ जाएं। तो लोगों को प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा। आपसे आग्रह है कि प्रोटोकॉल को समझिए। लॉकडाउन अंतिम विकल्प होता है, और लॉकडाउन ना ही लगाना जो है अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी उससे जो है
लोगों पे प्रभाव पड़ता है, उन लोगों पे प्रभाव पड़ता है जो बोल भी नहीं पाते हैं, जो अपनी बात को रख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको रोजी रोटी की चिंता है, उनके पास बोलने के, अपने पक्ष रखने के साधन भी नहीं है। जिन लोगों के पास हैं वो लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन किया जाए। तो सब एंगल से प्रशासन को देखना पड़ता है। आप लोगों से आग्रह है, कल शाम को 7 बजे से लॉकडाउन लगाया है। एक प्रयोग भी होगा कि कल शाम को 7 बजे से, शनिवार को शाम को 7 बजे से सोमवार के सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन। तो अब इस बार मैसेज जाना चाहिए कि हमारा जो है पूरा मैसेज है। और ये रविवार का भी कोई एक दिन के लॉकडाउन से कोरोना में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब जानते हैं। वो केवल संदेश देने के लिए है। तो पहले जो लॉकडाउन था वो भी संदेश देने के लिए था, अब जो लॉकडाउन संडे का लग रहा है वो भी संदेश देने के लिए है। उस संदेश को हमें समझना पड़ेगा। रोको टोको अभियान में पहले भी मैंने बताया 60 लाख से ऊपर का जुर्माना लगाया गया। आज भी 293 लोगों पे 51,000 से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया। लेकिन सिर्फ जुर्माना लगाने से लोग नहीं मानने वाले हैं। लोग तो खुद अपनी बात खुद माने, दूसरों को भी मनवाएं, रोको टोको अभियान करें। सामाजिक संस्थाओं से मेरा आग्रह है, आपने लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया, अब अनलॉक में आप बहुत अच्छा काम करिए। शासन से भी निर्देश आए हैं, जो अब अच्छा काम करेगा अनलॉक में उसको हम अलग से सम्मानित भी करेंगे। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से मतदान जागरूकता अभियान चलता है, स्वीप की एक्टिविटी चलती हैं, उस तरह से हम छोटे छोटे समूह में पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हम अन्य जो है गायन वादन के माध्यम से कैसे लोगों को जो है रोको टोको अभियान में सबकी सहभागिता निभा सकते हैं। कौन सा बाज़ार सबसे अच्छा है जहाँ पे सब मास्क लगा के रहते हैं, सब सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं, सब फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं। कौन सा बाज़ार ऐसा है, कौन सी दुकान ऐसी है, कौन सा रहवासी क्षेत्र ऐसा है। इस तरह के हमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना लानी पड़ेगी, उससे जो है फ़र्क आएगा। बाकी हमारी जो व्यवस्था है कि हमें तैयार रहना चाहिए, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में इलाज हो, प्राइवेट सेक्टर में टेस्टिंग हो, शासकीय व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों, आईसीयू की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, वो हम सब कर रहे हैं और लगातार उसमें हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं व्यवस्थाओं को। लेकिन रोको टोको अभियान में आपकी सहभागिता चाहिए, जितनी अच्छी हम उसमें सहभागिता करेंगे। और मैं कहूँगा कि अभी भी जबलपुर वासियों का उसमें अन्य जो है शहरों की तुलना में बहुत अच्छा सहयोग है। उसी वजह से अभी तक अन्य की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी है। तो आप लोग सहयोग करिए, रोको टोको अभियान के फाइटर बनिए, बैरियर बनिए, वो हमें करने की ज़रूरत है। जो किल कोरोना अभियान है ये 15 जुलाई तक था, लेकिन छूटे हुए क्षेत्रों में अभी भी हो रहा है जो छूट गए। 15 जुलाई तक इसमें 3040 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 45 लोग पॉजिटिव आए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आई है। लेकिन जो पिछले दिनों काफ़ी केस आए पिछले 8-10 दिन में, उसमें परिवार में काफ़ी लोगों को संक्रमित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। और परिवार में जाके थोड़ी प्रशासन बैठ जाएगा। अगर किसी को सिम्टम्स हैं, किसी को लग रहा है, तो उसको खुद अपने को घर में आइसोलेट करना चाहिए, खुद नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की विषय है। हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। सिर्फ कोई बात की मांग करना, सिर्फ कोई चर्चा में एक अपना सुझाव दे देना, या वास्तविकता में काम करना। हमें वास्तविकता में काम करना पड़ेगा। परिणाम तभी आएंगे, और परिणाम अभी तक उसी से आए। तो आपसे आग्रह है कि सोचिए इस विषय में और रोको टोको अभियान में सहभागी बनिए। जबलपुर मॉडल बनना चाहिए पूरे प्रदेश में रोको टोको अभियान में। सार्थक लाइट ऐप को डाउनलोड करें। अभी 2500 लोगों ने करीब डाउनलोड किया है, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। उसमें आप अपने आप को भी सस्पेक्ट उसमें घोषित कर सकते हैं। आप जैसे ही सस्पेक्ट घोषित करेंगे, अभी 68 लोगों ने सस्पेक्ट घोषित किया है, वैसे ही राज्य शासन की टीम, जिला की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको आगे के प्रोटोकॉल के अनुसार गाइड करेगी। तो सार्थक लाइट ऐप में आपको लाइव सारी जानकारी भी मिल जाएगी। आप लोगों से सभी से आग्रह है कि सार्थक लाइट ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसका उपयोग करें, रोको टोको अभियान में सहभागी बने। जो भी सीमित लॉकडाउन कल लगाया गया है उसको 100% सफल बनाएं। और जबलपुर
हमने रोको टोको अभियान एक नाम दिया था, उसको शासन ने भी स्वीकार किया है। हम वैसा आदर्श स्थापित करें कि जबलपुर में सबसे अच्छा रोको टोको अभियान हुआ। आप सभी को धन्यवाद।